दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनी पे चेक के बारे में, जिसमें आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 1 लाख रुपए की लिमिट मिलती है, जिसे आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 15 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो। हालांकि अगर आप इस लिमिट को 30 दिन के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको कुछ सब्सक्रिप्शन फीस देनी होगी। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको 30 दिन का टेन्योर मिलेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यूनी पे चेक लिमिट को अप्लाई करने से लेकर उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस हम बताएंगे। तो अगर आप भी यूनी पे चेक का यूज़ करना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, अगर आप यूनी पे चेक लिमिट को लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसकी हम रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। एक है यूनी चेक, जिसमें आपको एक लिमिट मिलती है जिसे आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 15 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो उसे 30 दिन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना होगा। उसके अलावा यहाँ पर NX वेव करके क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, जिसका आप यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लिमिट अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर पूरे 1 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है, जिसे आप हर मंथ 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते हो, और ये जो लिमिट है वो हर मंथ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। इसमें आपको 2 प्लान मिलेंगे, एक है 15 दिन वाला प्लान और एक है 30 दिन वाला प्लान। अगर आप 15 दिन वाला प्लान चूज करते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट और कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप 30 दिन वाला प्लान चूज करते हो तो वहां पर आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी, जो है 1999 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 रुपये की सब्सक्रिप्शन फीस आपको देनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको यूनी पे चेक लिमिट मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर NX वेव क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, और यूनी लोन करके भी एक ऑप्शन है, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर एक यूनी पे चेक के बारे में। उसमें भी हम यहाँ पर जो 15 दिन वाला प्लान है जो कि बिल्कुल फ्री है, उसे अप्लाई करके आपको दिखाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा कि यहाँ पर आपको NX वेव करके क्रेडिट कार्ड मिलेगा, यहाँ पर पे चेक लिमिट मिलेगी, जिसे आप हर मंथ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। ऐसा यहाँ पर इसका कुछ फीचर बताया हुआ है। तो अभी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करेंगे और वेरीफाई नंबर पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, यहाँ पर ऑटो में ही फिल हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में ही वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, जिसमें हमें SMS के थ्रू हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा SMS वाली एप्लीकेशन पर, जिसमें हमें एक मैसेज शो करेगा, उसे यहाँ पर हमें सेंड करना है। मैसेज सेंड करते ही हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारी इस एप्लीकेशन को हमें सिक्योर करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल डिवाइस लॉक, उस पर हमें क्लिक करना है और हमारे डिवाइस में जो लॉक है उसी लॉक से हमें इस एप्लीकेशन को सिक्योर कर देना है। तो हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। हम यहाँ पर दोस्तों यूनी पे चेक लिमिट के लिए एलिजिबल है, हम इसी के लिए है अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पर अभी NX वेव क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर यूनी पे चेक लिमिट का ही काम है। तो अभी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट यूनी चेक, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर हमारे सामने यूनी पे चेक का कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इसे हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने स्टेप आएगा कि कौन से स्टेप यहाँ पर हमें कंप्लीट करने होंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेप बताया गया है कि पहले स्टेप में आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद KYC कंप्लीट करनी है और अपने पे चेक लिमिट को कंफर्म करना है। तो ये एक एक करके हम तीनों स्टेप कंप्लीट करके आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट एलिजिबिलिटी चेक, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमसे सबसे पहले पिन कोड नंबर पूछा जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि यूनी पे चेक कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही लोन प्रोवाइड करती है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी जगह पर लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया है जहां पर एक लिमिट प्रोवाइड नहीं करते। तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड नंबर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको एक लिमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो तो आगे आजू बाजू में कोई बड़ी सिटी है, उसका पिन कोड नंबर यहाँ पर आप दे सकते हो, अदरवाइज आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना एक पिन कोड नंबर एंटर कर लेते हैं और इस एरो पर क्लिक कर देते हैं। अब एरो पर क्लिक करने के बाद अगर हमारे एरिया में कंपनी सर्विसेबल होगी तो ही हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा, अदरवाइज यहाँ पर आई एम सॉरी लिख कर आ जाएगा। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है, उसका मतलब ये है कि हमारे एरिया में कंपनी सर्विस
सर्विसेबल है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी, तो पैन कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब ये नाम और डेट ऑफ बर्थ हमारे पैन कार्ड में जो है वो ही यहाँ पर हमें एंटर करना है और उसके बाद फिर से इस एरो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमसे जेंडर पूछा जाएगा कि हम मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पर मेल चूज करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि हम सिंगल है, मैरिड है, विडो है या डिवोर्स्ड है, तो इनमें से जो भी हो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस एरो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें पूछा जाएगा कि हम सेल्फ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय प्राइवेट है, एम्प्लॉय गवर्नमेंट है, रिटायरमेंट है, स्टूडेंट है या नॉट एम्प्लॉय है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक और बात बता दूं कि नीचे के जो 3 कैटेगरी है वो आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करनी है। ऊपर की तीनों कैटेगरी में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो, तो ही यहाँ पर आपको लिमिट मिलेगी। अब यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी नाउ, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। अब हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिबिल स्कोर वगैरह चेक होगा और अगर हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे तो ही हमारे सामने आगे का पेज ओपन होगा जिसमें हमें केवाईसी करनी होगी, अदरवाइज यहाँ से भी हमारा लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर लिमिट लेने के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर हमें यूनिपे चेक लिमिट जरूर मिलेगी, कितनी मिलेगी वो तो केवाईसी करने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें केवाईसी करना है, तो केवाईसी में यहाँ पर हमें टोटल 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, जिसमें से पहले स्टेप में हमें आधार से केवाईसी करना है। तो आधार से केवाईसी कैसे करना है उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक करना है तो मेरी डायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर हमें एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमसे डिजी लॉकर का पिन पूछा जाएगा। अगर हमारे अकाउंट डिजी लॉकर में बना हुआ होगा तो हमारा एक पिन हमारे पास होगा, अदरवाइज यहाँ पर हम रेंडमली कोई भी 6 डिजिट का पिन एंटर कर सकते हैं और डन पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों आधार कार्ड की सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें हमारा इमेज, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पर रहेगा। उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और उसे कंफर्म कर देना है। तो उसके लिए यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार कार्ड केवाईसी यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा दूसरा स्टेप, जिसमें हमें एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आपकी सेल्फी क्लियर होनी चाहिए। उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक अ सेल्फी, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन होगा, जिसमें हमें क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ से हमें अपलोड सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देने हैं। तो हमारा दूसरा स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सामने आएगा तीसरा स्टेप, जिसमें हमें एड्रेस कंफर्म करना है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एंटर एड्रेस, उस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा करंट एड्रेस हमें देना है। अब करंट एड्रेस में हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस यहाँ पर हम दे सकते हैं। एड्रेस देने के बाद यहाँ पर दोस्तों कंफर्म एड्रेस पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमारा तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और अब यहाँ पर हमारा फाइनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिबिल स्कोर चेक होगा। अब हमारे एलिजिबिलिटी के आधार पर हमें बता दिया जाएगा कि हमें यहाँ पर कितनी लिमिट मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमारे एलिजिबिलिटी के आधार पर हमें यहाँ पर पूरे 50,000 रुपये तक की लिमिट मिल रही है। यहाँ पर बताया गया है कि कांग्रेस यू आर अप्रूव फॉर पे चेक अप टू 50,000 रुपया, यानी कि हम यहाँ से 50,000 रुपये की लिमिट हमारे बैंक अकाउंट में हर मंथ ले सकते हैं। लेकिन उसे लेने से पहले अभी भी हमें यहाँ पर इसे सेटअप करना बाकी है। सेटअप करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप पे चेक, उस पर हमें क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट ऐड करना होगा और बैंक अकाउंट हम यूपीआई के थ्रू ही ऐड कर पाएंगे, यानी कि नीचे यहाँ पर हमें कुछ यूपीआई आईडी शो करेगी, उसमें से हमें एक यूपीआई आईडी चूज करनी होगी और उसके थ्रू हमें यहाँ पर 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करके हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पर जो भी हम बैंक डिटेल वेरीफाई करेंगे उसी अकाउंट में हर मंथ हमारी ये जो लिमिट है वो ट्रांसफर होगी। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, गूगल पे चूज कर लेते हैं और 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 रुपये का ट्रांजैक्शन कर लिया है, तो हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर हमारा बैंक डिटेल ऐड हो चुका है और हमारे सामने आएगा है नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर हमारी ऊपर लिमिट शो कर रही है। अब यहाँ पर हमें हमारा प्लान चूज करना है कि हमारे इस लिमिट को हम 15 दिन के लिए लेना चाहते हैं या 30 दिन के लिए लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर हम 15 दिन वाला प्लान चूज करते हैं तो हमें कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 15 दिन वाला प्लान में 0 सब्सक्रिप्शन फीस लिखा हुआ है। इस केस में हर मंथ की 21 तारीख को ये लिमिट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और अगले महीने की 5 तारीख को हमें यहाँ पर उसका रीपेमेंट करना होगा। लेकिन हम अगर इस लोन को 30 दिन के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि इस लिमिट का हम 30 दिन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर दूसरा वाला प्लान चूज करना होगा। लेकिन उसके लिए हमें 199 रुपीज़ पे करना होगा, यानी कि ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का हमें सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इस केस में हर मंथ की 6 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर होगी और अगले महीने की 5 तारीख को हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। हमें यहाँ पर पूरे 30 दिन का समय मिलेगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पर हमें फीस पे करनी होती है। अगर आपको 30 दिन के लिए लिमिट नहीं चाहिए तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा, आपको सिर्फ 15 दिन वाला प्लान चूज करना है, वो बिल्कुल ही फ्री है। तो अब तो यहाँ पर 15 दिन वाला है प्लान चूज करेंगे
उसके अलावा नीचे दोस्तों यहाँ पर वैलिडिटी बताई गई है कि 12 महीने तक आप इस लिमिट को हर मंथ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। 12 महीने के बाद फिर से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा और फिर से आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको लिमिट कम या ज़्यादा हो सकती है और नीचे की स्टेटमेंट वगैरह आएगा जिसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमारा प्लान चूज कर लेना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्म पे चेक, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा एक प्लान कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन कंफर्म, हर मंथ हमारी 50,000 रुपये की लिमिट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब यहाँ पर हम डन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर दोस्तों हमारी लिमिट की सारी डिटेल बताई गई है कि 50,000 रुपये की हमारी लोन है, एवरी मंथ की 21 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर 21 तारीख शो कर रहे हैं, आपके केस में हो सकता है कुछ और तारीख भी शो करेगी। यह आप कौन सी डेट को यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट शो करेगा, इसी बैंक अकाउंट में हमारी लिमिट ट्रांसफर होगी। अगर हम इसे चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है कॉन्टैक्ट सपोर्ट, अगर हम यहाँ से कॉन्टैक्ट सपोर्ट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, और एक है पूछ पे चेक। अब ये पूछ पे चेक का मतलब ये होता है तो कि ऊपर आप पहले देखोगे तो हमारा ये जो प्लान है वो अभी एक्टिव है, यानी कि इस मंथ की 21 तारीख को हमारे ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी मंथ में लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं चाहते हैं तो हम उसे पॉज भी कर सकते हैं। तो उसे पॉज करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पॉज पे चेक, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें बताया गया है कि अगर यहाँ से आप पॉज करोगे तो ये लिमिट आपके बैंक अकाउंट में इस मंथ ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहाँ पर हम पॉज करते हैं तो ऊपर आप देखोगे तो हमारी ये लिमिट पॉज हो चुकी है, यानी कि इस मंथ की 21 तारीख को हमारी ये लिमिट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी। अगर हम जिस मंथ में इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उस मंथ यहाँ पर हमें रिज्यूम पे चेक पर क्लिक कर देना है, तो हमारी ये लिमिट अनपॉज हो जाएगी और उसी मंथ हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पे चेक लिमिट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों हमें लिमिट मिल चुकी है, उस लिमिट को हमने सेटअप भी कर लिया है और हर मंथ ये लिमिट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएगी और ये जो लिमिट है वो 0 फीस पर हमें मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर हमें 15 दिन का समय मिला है, तो 15 दिन के अंदर यहाँ पर हमें रीपेमेंट कर देना है। अगर रीपेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं तो यहाँ पर लेट पेमेंट चार्ज लगाया जाता है, उससे आपको बचना है। लेट पेमेंट चार्ज कितना लगाया जाएगा तो वो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कितनी लिमिट पर कितना चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। तो हो सके तब तक आपको टाइम पर रीपेमेंट कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपसे लेट पेमेंट चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पे चेक लिमिट को अप्लाई कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने A to Z सारा प्रोसेस बता दिया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये एप्लीकेशन कैसे लगी, क्या आपको यहाँ से लिमिट मिली ही या नहीं, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।